वेस्ट क्यों बेहतर है, क्या वजह है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कोई करता है कि भाई हमें कहाँ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा लेट्स गो फर्दर। सो जो लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, गल्फ़ कॉपरेशन कंट्रीज़ जिसको कहा जाता है, जिसमें सऊदीया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सब 6 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी रेजिडेंसी का, परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन नहीं है। ये कोई इतना आसान नहीं है। देखें, लिखा हुआ है जीसीसी कंट्रीज रेयरली ऑफर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप टू एक्सपर्ट्स, नहीं देते। तो अगर तुम पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, इफ यू आर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनो, हुएवर यू आर, इफ यू आर इन मिडल ईस्ट, in these countries, living in these countries, anywhere in the Middle East, collectively, you are at disadvantage. So ये आपका सबसे बड़ा disadvantage है. Job market की instability है, that's another one. Job security for expats is tied to work visas. If you don't have a work visa, that work visa is tied to the employer. ठीक है ना, आप नहीं काम कर सकते. High cost of living. यहाँ पर ऑलमोस्ट अब इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकें, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है. यूएई बहुत एक्सपेंसिव है, सऊदीया एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, आप सोच सकते हैं. ग्लोबल लैक ऑफ ग्लोबल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. आपको, अगर आप इस कंट्री में रह रहे हैं, बच्चे हो जाएं, आपको बच्चे वापस भिजवाने पड़ते हैं. क्यों? आपकी इतनी सैलरी नहीं है, क्योंकि वो आधी सैलरी आपकी किराए में निकल जाती है और बाकी खाने पीने में चली जाती है. ठीक है ना, तो इलाज तो भूल जाओ, एजुकेशन भूल जाओ, सब चीज़ें भूल जाओ. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक और जो चीज़ बड़ी डिस्पैरिटी है वो है, जो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, लिमिटेड एक्सेस टू स्किल रोल्स. जो लोकल नेशनल्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे उनके पास एजुकेशन हो ना हो, वट एवर द केस इज, वो आके बैठ जाए, उसको बिठा दिया जाए, बादशाह का ऑर्डर आया, वट ये ना, अमीर का ऑर्डर आया. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो तुम लोगों के पास, एक्सपर्ट्स के पास, कॉन्ट्रैक्ट और मिड लेवल अपॉर्चुनिटीज बच जाती हैं. दैट्स व्हाट यू आर लेफ्ट विद. तो अन्नाफे का जो डिप्लोमा और एचएनडी प्रोग्राम है, पेयरसन का एचएनडी प्लस अन्नाफे, ये एक तुम्हें ऐसी यूनिक पोजीशन पे ले जाता है, ये तुम्हें एक ऐसी यूनिक पोजीशन पे ले जाता है कि ये तुम्हें बिल्कुल आगे तक, यानी कि इट टेक्स यू फर्दर, इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, इट टेक्स यू एट अ लेवल वेयर यू कैन सेटल डाउन योर सेल्फ, राइट. तुम अपने आप को सेटल कर सकते हो, अपने आप को बिठा सकते हो, अपने आप को मुख्तलिफ ममालिक में रास्ते खोल सकते हो. ये सारा तुम्हारा बहुत बड़ा, मतलब कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और कोई तुम्हें ये एडवांटेज नहीं मिल सकता. वहाँ बैठकर अपने मुल्क में या जीसीसी कंट्रीज़ में बैठकर तुम ये पढ़ सकते हो. तुम्हें ग्लोबल कैरियर्स के लिए ये लेके जा सकता है. मैं आज तुम्हें सब दिखाऊंगा, सब इस पर करवाऊंगा. अगर तुम वहीं पर रहकर, ये अपने ममालिक में रहकर अगर तुम पढ़ना चाहो, तो ये स्पेशलाइज तालीम तुम्हारी रीच से बाहर है. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हें वीज़ा प्रिपरेशन में, स्टूडेंट वीज़ा के असिस्टेंस में, सेटलमेंट के अंदर, तुम्हारे पेपर्स तैयार करने के अंदर, तुम्हें जॉब स्किल पढ़ाने के अंदर, रेज्यूमे बनाने के अंदर, जॉब पे बिठाने के लिए, ठीक है ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, जॉब पे बैठ जाओ आगे तैयारी करने के लिए, नो वन इज़ आउट देयर फॉर यू. कोई तुम्हें नहीं करता. तो तुम्हारे सेटलमेंट्स और पाथ्स सारे बनते चले जाते हैं.